हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के लिए नमस्कार। जैसा कि मैं एक शानदार वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होता हूँ। काफ़ी दिनों से मैं आपके सामने नहीं आया था, लेकिन मैं थोड़ा व्यस्त था काम में। आज मैं एक शानदार वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और एक पूरी जो अभी मैंने जो करीब 4-5 दिवसों में जो आपके सामने वीडियो में पार्टी की डालता रहता था, और तरह तरह की वीडियो डालता रहता था मैं। तो मैंने जो 4-5 दिनों की जो कलेक्ट जानकारी की है, और जो मैंने अभी जो इलेक्शन था, अभी 2024 का जो इलेक्शन था एमपी का, तो वो उसके सामने जो जानकारी है मेरी, वो बहुत ही शानदार जानकारी है। और इसको आप सुनने से पहले लाइक करिए, कमेंट करिए, हो सके उसको ज़्यादा उसको शेयर भी करिएगा। और जो हमारा जो मोहब्बत है, जो प्रेम है, जो हमारे जो मित्र हैं, जो जो वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, उसी तरह अपने प्रेम मोहब्बत को बनाए रखिएगा। देखिए, बहुत ही शानदार जानकारी है। अभी जैसे कल यानी 7 मई को जो वोटिंग हुई है अभी तीसरे चरण की, तो उसमें बहुत ही नतीजे, जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको बताते रहते थे कि जो एक दिन में ही इलेक्शन घूमता है, तो उसी के आधार पर इलेक्शन भी इस बार घूमा। और काफ़ी इलेक्शन में मज़ा भी आया। और जो हमने 7 तारीख को जो वोटिंग देखी हमने, तो इसमें जो एक जातिगत आंकड़े के आधार पर हमने जो आपको बताया था, उसी में एक बहुत बड़ा उछाल आया है। देखिए, सबसे बड़ा उछाल ये है कि हमने जगह जगह न्यूज़ लेके देखी, हमने पूरे अपने बदायूं की स्थिति को जानकर हमने देखा, और हमने पूरे जैसे देश की हमने स्थिति को जान के देखा। लेकिन खासतौर से अगर हम बदायूं की बात करें, खासतौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा रुझान आया है, काफ़ी बड़ा मोड़ आया है। देखिए, सबसे बड़ा मोड़ तो ये है कि अगर जातिगत आंकड़े पर अगर समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, तो मुस्लिम और यादव जो समाजवादी पार्टी के बहुत कट्टर जो वोट माने जाते हैं, वो पिछली बार के जो इलेक्शन, यानी पिछली बार जो संसदीय का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें थोड़े से वोट जो है यादव वोट कुछ कट्टे थे। लेकिन इस बार जो है हमने देखा कि यादव और मुस्लिम वोट पूरा पूरा साइकिल पर गया है। और दूसरा चीज़, एक सुनने वाली बात ये है, मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पर बीएसपी से जो मायावती जो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीएसपी की, तो वो उन्होंने उनका जो वोट बैंक माना गया है जाटव वोट बैंक, तो जाटव वोट बैंक जो है इस बार भी बट गया। इस बार जाटव वोट बैंक वो पिछली बार जो विधायकी इलेक्शन था उसमें बीजेपी चला गया था, लेकिन इस बार के जो जाटव वोट बैंक है वो ज़्यादातर जो है सपा को सरक गया। क्योंकि यहाँ पर सुनने में ये आया था कि अमित शाह जी ने ये घोषणा की थी कि आरक्षण जो है हम जो जो एस टी एस सी जो आरक्षण है वो हम ख़त्म कर देंगे। तो इस वजह से जो जितने भी एस सी एस टी का जो वोटर है, वो वो ज़्यादातर जो है वो समाजवादी को सरक गया। क्योंकि उन्हें संविधान खतरे में दिखने लगा कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो हक दिया गया है, वो जो है वो छिन जाएगा। तो इसी वजह से जो एससी का जो सपोर्टर था वो ज़्यादातर समाजवादी में सरक गया। और प्लस यहाँ पर दिलचस्प बात ये है कि यहाँ पर अगर यादव और मुस्लिम की अगर हम बात करें, तो उनको उनको 5 साल में उनको प्रति जो अत्याचार हो रहे थे, उनके प्रति जो अत्याचार दिखे, तो इसी वजह से उन जो पिछले परिषद में अगर जो वोट बैंक कटा था, तो इस बार जो है वो वोट बैंक जो है पूरा पूरा समाजवादी पार्टी के खाते में गया है। और समाजवादी पार्टी जो है इस बार मजबूत स्थिति में हमें दिखाई देती जा रही है। अगर हम बदायूं की बात करें, तो यहाँ पर आदरणीय आदित्य यादव जी बहुत मुझे लगता है, मेरे हिसाब से कम 1 लाख वोटों से यहाँ पर विजयी होने वाले हैं, जीतने वाले हैं। और अगर हम बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी से जो ध्रुवीय साक्य जी हैं, तो यहाँ पर हमने जगह जगह देखा कि यहाँ पर कुछ लोगों की गुंडाई भी रही, कुछ लोगों की दबंगी भी रही कि वोट ना पड़े। ज़्यादातर जो यहाँ पर यादव बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ यह मुस्लिम क्षेत्र है, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी ज़्यादातर यहाँ सख्त रहा कि उन्होंने जो ज़्यादातर वोट बैंक की वोट ना पड़े। तो लेकिन इसके उस पर भी जो मुस्लिम और यादव जो सपोर्टर हैं, वो उन्होंने वोट डाले, और उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी को जिताने की जो है कोशिश की। और बीजेपी के जो ध्रुव साक्य जी हैं यहाँ से बदायूं से, तो उन्होंने जो है जो जातिगत अगर आंकड़े की बात करें, तो यहाँ पर जो मौर्य वोट, ब्राह्मण, ठाकुर, और जो आपके माली या जो मौर्य हैं, जो मुराव हैं, तो ये जो वोट भी हमने कहते हैं इलेक्शन एक दिन में एक रात में घूम जाता है, तो हमने कल इन वोटरों को भी जो है वो समाजवादी पार्टी के 10% 20% 5% ऐसे करके हमने जो है वो समाजवादी पार्टी खाते में जाते हुए देखे। और प्लस अगर उनके समाजवादी पार्टी के अगर जातिगत आंकड़े की बात करें, तो वो वोट जो है अगर जैसे कहीं भी जैसे विरोधी है कहीं भी, तो वहाँ पर 1% जैसे कट गया, तो वो स्थिति है। नहीं तो जो है 99% 95% यहाँ पर जो वोटिंग जो पोलिंग हुई है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। तो इस आंकड़े से हम कल की इस बदायूं की इस पोलिंग से हम जान सकते हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का बहुत ही अच्छा वर्चस्व रहा है। और हमें उम्मीद है, और
हमें लग रहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है कम से कम बदायूं में कम से कम 1-1.5 लाख वोटों से जीतने वाली है। और यूपी का अगर हम बात करें तो कम से कम 30 से 35 सीटें बहुत ही अच्छी समाजवादी पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। और नई जानकारी के साथ में हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।